हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फीमेल सेक्सुअल साइकिल। अब तक हम रिप्रोडक्शन पे 4 लेक्चर्स कर चुके हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाइए और देखिए। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल सेक्सुअल साइकिल। तो आइए शुरू करते हैं। यानी वो साइकिल जो फीमेल में होता है, ठीक है। यानी आपने पीरियड्स के बारे में सुना होगा जिसका ताल्लुक है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। लेकिन सिर्फ बात मेंस्ट्रुअल साइकिल तक ही नहीं है, यानी कि ह्यूमन फीमेल बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। वो 4 चेंजेस होते हैं। आइए आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला चेंजेस इन ओवरी, जिन्हें हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। इसमें मेन 2 चेंजेस होते हैं। एक होता है प्री मेनार्कल ओवरी, दूसरा पोस्ट मेनार्कल ओवरी। प्री मेनार्कल ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं, जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर वो मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, फिर ओव्यूलेशन होता है, देन कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन होता है। ये तमाम चीज़ें जो हमने ओवरी में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे तब हमने इन डिटेल आपको बताया था। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हार्मोन जो है एक्ट करता है और किस तरह से फॉलिकल का साइज इंक्रीज होता है, जिसे हम जानते हैं प्री मेनार्कल ओवरी के नाम से। दूसरा ओव्यूलेशन, देन उनके बाद का जो फेज है उसे हम कहते हैं पोस्ट मेनार्कल ओवरी फेज, ठीक है। तो दूसरा जो चेंजेस हमें नज़र आता है वो आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि चेंजेस इन यूट्रस। इसमें हमें 4 तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा प्रोलिफरेट फेज, तीसरा ओव्यूलेटरी फेज और चौथा सेक्रेटरी फेज। इनके बारे में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 3 चेंजेस इन वजाइना, यानी कि वजाइना में जो चेंजेस होते हैं वो 2 होते हैं। सबसे पहला ड्यूरिंग प्रोलिफरेट फेज, यानी कि जब जो फॉलिकल है वो ग्रो कर रहा होता है तब, और दूसरा चेंजेस यानी कि ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज, ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि चेंजेस इन गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन। ये गोनाडोट्रोपिन क्या है? ये एक किस्म का हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसका ताल्लुक ग्लैंड से है, जिसका ताल्लुक ग्लैंड से है। आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे ताल्लुक है। अब ये क्या करते हैं, ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हार्मोन। क्या करते हैं? सिक्रीट, रिलीज करते हैं हार्मोन, जिनका नाम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो हम इनमें जानेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, यानी कि ये FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और साथ में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप बच्चों आपको इतनी बातें क्लियर हैं। तो आइए और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, और सबसे पहले हमने चेंजेस जाना कि चेंजेस इन ओवरीज। कहाँ चेंजेस होंगे? ओवरी में। चेंजेस इन ओवरीज, तो हम इन्हें कहेंगे ओवेरियन साइकिल। क्या बोलेंगे? ओवेरियन साइकिल, ठीक है। जिनमें हमने आपको बताया था प्री मेनार्कल और पोस्ट मेनार्कल। नंबर 2 चेंजेस इन यूट्रस। चेंजेस इन यूट्रस यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली ये साइकिल 28, 29, 30 दिन का होता है, और ये साइकिल वेरी करता है, यानी 25 से लेके 35 दिन तक जो ये साइकिल होता है ये वेरी करता है। और इस साइकिल में जो सबसे पहले जो टर्म है ये मेंस्ट्रुअल, ये आया है लैटिन वर्ड से। कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड मेंसिस से, लैटिन वर्ड मेंसिस से, ठीक है, जिसका मतलब होता है मंथ, जिसका मतलब होता है मंथ, यानी ये मंथली साइकिल होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मेंसिस। लैटिन वर्ड कहाँ से आया? मेंसिस से। नंबर 3 हम जानेंगे चेंजेस इन वजाइना। फिर हम जानेंगे चेंजेस इन गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन, असल में ये क्या? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
शायद आपने सुना हो। बच्चों आगे अगर बात करें तो इसमें हम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, और हार्मोन जो होता है ये कि किस्म का क्या है, हार्मोन है। और ये जो हार्मोन होता है कौन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अब ये जो हार्मोन है बहुत से तरह के हम पढ़ेंगे इसमें, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब क्या है, फीमेल हार्मोन्स है। ठीक है, और भी कई हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो ये 4 तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब जो मेन जो हम पढ़ेंगे वो एक तो चेंजेस इन ओवरीज थोड़ा सा देखेंगे, और साथ में फिर ये तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और फिर हम साथ में थोड़ा बहुत ये और चेंजेस इन यानी किस तरह से हार्मोन मतलब कि एक्ट करता है साइकिल पे, वो तमाम चीज़ें हम इन डिटेल जानेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर है। तो आइए अब हम तमाम वो चीज़ें यानी जो चेंजेस हैं उनको हम समझेंगे, और एक दूसरे से ये तमाम चेंजेस क्या है, इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा के निकल जाऊं तो बात समझ में आ जाए, क्लियर हो सकता है, पर वो जो तमाम चेंजेस हैं यानी जो फीमेल सेक्सुअल साइकिल के जो चेंजेस हैं, यानी कि चेंजेस इन ओवरीज, चेंजेस इन यूट्रस, और जो चेंजेस आते हैं गोनेडोट्रोपिन सिक्रीशन, वो यानी कि हार्मोनल, वो सारे तमाम चेंजेस जो हम अगर एक साथ उसको इंटरलिंक कर दें तो और ज़्यादा बात अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्लैंड की बात करें, और ग्लैंड में हमने आपको बताया जो ग्लैंड है यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रिएट करता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम सिक्रिएट करते हैं। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है, जो हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इनके जो मास्टर हैं वो है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और ये कहाँ मौजूद है, ब्रेन में। ठीक है, आगे अब जो चेंजेस है यानी कि ओवरीज, यूट्रस, ठीक है, तो इनके बारे में जो चेंजेस है यानी ये जो हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, किस तरह से उस ओवरीज और यूट्रस पे एक्ट करते हैं, वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो ब्रेन है, ठीक है, जो ब्रेन है, मान लीजिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रेन में यहाँ कहीं जो है वो ये पाया जाता है हाइपोथैलेमस, और साथ में ही जो है वो क्या कनेक्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं तो इस तरह का कुछ बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरह कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। ठीक है, अब जो ऊपर जो है वो क्या है, हाइपोथैलेमस है, और जो ये नीचे है ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ऊपर हाइपोथैलेमस, नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे जो हाइपोथैलेमस है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक का नाम है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरे का नाम है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन कैसे हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इन शॉर्ट GnRH से कहते हैं। अब जो ये हार्मोन का ताल्लुक है और फिर चेंजेस इन ओवरीज और यूट्रस, इनको हम आपस में इंटरलिंक करके पढ़ेंगे ताकि हमें जो बातें हैं वो और अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पे जो ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी है इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो हमें पढ़ना है उस पर जाते हैं। बस हमें इतना याद रखना है कि जो एंटेरियर पिट्यूटरी है, सबसे पहले इसके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 3 तरह के होते हैं। एक तो कहलाता है एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी, और दूसरा कहलाता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब एंटेरियर पिट्यूटरी
जो है वो 6 तरह के हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 तरह के, और जो इंटरमीडिएट है, जो तीसरा पार्ट है इसका पिट्यूटरी का, वो 1 हार्मोन। यानी टोटल जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 9 हार्मोन सिक्रिएट करता है। कितने हार्मोन करता है बच्चों? 9 हार्मोन सिक्रिएट करता है, जिन्हें हम नोना पेप्टाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोना पेप्टाइड भी बोलते हैं, नोना पेप्टाइड। खैर हमें इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हमें ये जानना है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है, एफएसएच और एलएच, जिन्हें हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। और इनका जो ताल्लुक है वो ओवरीज और यूट्रस में जो चेंजेस हैं वो क्या देखने को मिलता है। इसके साथ में हम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और भी कुछ हार्मोन के बारे में जानेंगे। तो आइए अब लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। अब चेंजेस इन ओवरीज यानी कि ओवेरियन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमने आपको बताया था 2 तरह के चेंजेस, यानी कि एक तो होता है प्री मेनार्कल ओवरी और दूसरा पोस्ट मेनार्कल ओवरी। तो प्री मेनार्कल ओवरी, क्या कह रहा हूं? नंबर 1 प्री मेनार्कल ओवरी। प्री मेनार्कल ओवरी टर्म में ही मतलब छुपा है। प्री मतलब पहले, मेनार्कल मतलब मेनार्क है। मेनार्क का मतलब होता है यानी कि बिगिनिंग, क्या कह रहा हूँ? बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उन्हें हम मेनार्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब पीरियड शुरू होते हैं तो वो मेनार्क होता है। प्री मतलब पहले, यानी कि बर्थ से लेकर, बर्थ फ्रॉम बर्थ टू मेनार्क, फ्रॉम बर्थ टू मेनार्क। ठीक है, तो ये होता है प्री मेनार्कल ओवरी। इसमें क्या होता है बच्चों? जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओवा है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको इवेंट याद दिला दूं कि जो हमने पढ़ा था, आपको शायद याद हो। सबसे पहले जो होते हैं यहाँ पर प्रीमिटिव फॉलिकल्स होते हैं, है ना। फिर प्रीमोडियल फॉलिकल्स यानी जो बनते हैं, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, शायद आपको याद हो, ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। उसके बाद ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है, क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है यानी कि रिलीजिंग ऑफ ओवम। क्या कह रहा हूँ? ओव्यूलेशन क्या होता है? रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी एट इंटरवल ऑफ टाइम, एट इंटरवल ऑफ टाइम। ओव्यूलेशन हो गया यानी ओवम रिलीज हो गया। उसके बाद कॉर्पस लूटियम के बारे में आपको बताया था, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। फिर उसके बाद हमने बताया था क्या बनता है? कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। ये वो तमाम चीज़ें हमने आपको बताई थी। अब समझिए फ्रॉम बर्थ टू मेनार्क, ठीक है, यानी प्री मेनार्कल ओवरी। इसमें क्या है? ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, यानी अर्ली स्टेज के। ये भी सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, यानी कि मैच्योर फॉलिकल, जिन्हें हम कहते, क्या कहते थे? मैच्योर फॉलिकल, या जिन्हें हम कह रहे थे ग्राफियन फॉलिकल। ये ठीक है, यानी प्री मेनार्कल ओवरी में क्या होता है? ये वो तमाम इवेंट हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी बर्थ टू मेनार्क तक। अब इसमें क्या है? जो ओवरियन यानी जो ओवेरियन है, यानी कि जो ओवरी का जो वेट है, जो ओवरी का जो वेट है वो क्या करता है? धीरे धीरे इंक्रीज करता है, यानी कि वेट में इंक्रीज होता है। और वेट में क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जो प्रीमोडियल फॉलिकल हैं ये कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में, है ना। धीरे धीरे ये फॉलिकल की जो साइज होती है वो बढ़ रही होती है। इस वजह से जो इनकी वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रही होती है, यानी जो इसके बीच का जो ये स्ट्रोमा है और जो ये इसकी जो वॉल्यूम, खुद ओवरी की जो वॉल्यूम है इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज, यानी कि ड्यू टू जो है साइज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ड्यू टू साइज ऑफ फॉलिकल्स, यानी कि प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल की जो साइज इंक्रीज करती है, जिस वजह से जो है इसमें वेट जो है इंक्रीज करता है ओवरी का। ठीक है, दूसरी बात, जो आफ्टर 8 ईयर्स, क्या कह रहा हूँ? आफ्टर 8 ईयर्स यानी 8 साल बाद क्या होता है? जो एस्ट्रोजन सिक्रीशन भी देखने को मिलता है, एस्ट्रोजन सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये होते हैं प्री मेनार्कल ओवरी के केस में। अब पोस्ट मेनार्कल ओवरी में क्या होता है?
पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, यानी कि आफ्टर। अब इसमें क्या होता है, जो ये सेकेंडरी फॉलिकल है जब ये ग्राफियन फॉलिकल में चेंज करता है, यानी जो ओवम है, यानी कि जो अंडा है, यानी कि जो ये ओवम है, ये किससे सराउंड होता है, ये किससे सराउंड होता है, तो हमें मालूम है कि ये सराउंड होता है जोना पेलुसिडा और साथ में कुछ ग्रेन्युलोसा सेल से, जोना पेलुसिडा और ग्रेन्युलोसा सेल से, जिन्हें हम कलेक्टिवली, यानी कि जिन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरस, क्यूमुलस ऊफोरस। ठीक है, तो पोस्ट मेनार्कल ओवरी में क्या होता है कि जो जोना पेलुसिडा और ओवम, यानी कि जो ओवम है वो जोना पेलुसिडा और ग्रेन्युलोसा सेल से क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है, कवर्ड होता है, जिन्हें हम कलेक्टिवली क्यूमुलस ऊफोरस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जो ये कहानी होता है, यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल की कहानी होती है, इसमें क्या होता है कि मेनार्क में, यानी कि आफ्टर मेनार्क ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जो ये अंडा है, यानी कि जो ओवम है, जो अंडा है, एग है, ये क्या होता है, रिलीज होता है, ये क्या होता है, रिलीज होता है। और इसमें होता है क्या है कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है, जो क्या बेसिकली जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट होता है एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं, और फिर वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल से जब सेकेंडरी फॉलिकल, यानी कि आफ्टर मेनार्क क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। उससे पहले क्या होता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि क्या एक तरह का गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, यानी कि क्या करता है, ये फॉलिकल की साइज को क्या करता है, बढ़ा देता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल, यानी 10 से 15 जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साइज़ को बढ़ा लेते हैं। यहाँ तो मैं एक बना रहा हूँ, लेकिन क्या होते हैं, ये 10 से 15, जनरली 15 जो होते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल, वो अपनी साइज़ को, है ना, उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, बढ़ा लेता है। क्या, किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी ये हार्मोन क्या करता है, इसकी साइज़ को बढ़ाने में प्रोमोट करता है। क्या करता है, प्रोमोट करता है, इसकी साइज़ को बढ़ाता है। देन फिर असल में ये अर्ली स्टेज होता है, और ये जो होता है ये बाद का होता है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ये अर्ली स्टेज होता है सेकेंडरी फॉलिकल, और ये भी क्या है, सेकेंडरी ही फॉलिकल है, लेकिन आफ्टर स्टेज जिन्हें हम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, जिनमें क्या होता है, जो जोना पेलुसिडा और ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं वो उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिवली, यानी कि ओवम को क्या करता है, कवर्ट करता है, जिन्हें हम क्यूमुलस ऊफोरस कहते हैं सिंपली। और यानी कि हमने इनमें क्या क्या स्टेज पढ़ा, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, यानी कि बेसिकली फॉलिकल्स के बारे में, और साथ में ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इसकी साइजेस बढ़ रही होती है, किसकी, फॉलिकल्स की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोलिफरेट भी कहते हैं, प्रोलिफरेट भी कहते हैं। और एस्ट्रोजन का भी एक रिलेशन होता है यहाँ पे, तो अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल से ताल्लुक। तो इस स्टेज को, यहाँ जो ये स्टेज हो रहा होता है ओवरी में, ठीक है, ये जो स्टेज हो रहा था ओवरी में, कब से, यानी कि जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 0 से अगर कहानी स्टार्ट होता है या फर्स्ट डे से, तो ये कब तक, 28 दिन तक या 29 दिन तक की जो साइकिल है वो चल रही होती है। तो इन्हें हम बेसिकली 0 से लेकर 28 तक अगर हम काउंट करें, कहाँ से, 0 से लेकर 28 तक, तो ये जो फेज़ है, यानी कि 0 से लेके 14 तक, एक होगा 14 से लेके इधर, तो 14 वाला जो फेज़ है, यानी 14 डेज़, वो क्या कहलाता है, ओव्यूलेटरी फेज़ कहलाता है। ओव्यूलेटरी फेज़, जहाँ ओवा जो होता है, ओवम जो होता है, वो क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो फेज़ है वो क्या है, हमारा फॉलिकल्स के बढ़ने का फेज़ है, इसीलिए ये फॉलिकुलर फेज़ भी हम इन्हें कहते हैं, और साथ में इन्हें हम प्रोलिफरेट फेज़ भी कहते हैं। ये चेंजेस इन यूट्रस, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल नंबर 2, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई कि ये टर्म आया है मेंसिस से, जिसका मतलब होता है मंथ। ठीक है, और यही मंथली साइकिल है। ठीक है, आगे ये जो यूजुअली 28 दिन का होता है, और 25 से लेकर 35 दिन तक का भी ये साइकिल हो सकता है, ये वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग फीमेल्स में ये जो होता है ये वेरी करता है। ये क्या है, एक किस्म का रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इट इज़ अ
reproductive cycle. It is a reproductive cycle in primates mammal. In primates mammal, जैसे मंकी है ना ये, और फीमेल, ह्यूमन फीमेल। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो जब ये स्टार्ट होता है, यानी जो ये साइकिल है जब ये स्टार्ट होता है तो उन्हें हम कहते हैं मेनार्क, और जब स्टॉप होता है, रुक जाता है, उन्हें हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, अभी साइकिल में होता क्या है समझिए। तो अगर इसे हम यहाँ मानते हैं 0 डेज, यहाँ से शुरू हो रही कहानी, तो जहाँ से शुरू कहानी हो रही है वो क्या कहलाएगा? मेनार्क। क्या कहलाएगा? मेनार्क। मेनार्क क्या है? यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। क्या है ये असल में? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, खैर इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और मेनोपॉज क्या है? जो ये साइकिल है जब वो रुक जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेनोपॉज, यानी कि पॉज मतलब रुकना, है ना। ठीक है, जब वो साइकिल रुक जाती है, अब ये जनरली क्या होता है कि वुमेन में 45 से 50 साल तक की एज तक क्या होता है, ये में जाके रुक जाती है साइकिल। ठीक है, फिर ये एग वगैरह फॉर्म नहीं होते। ठीक है, खैर आगे बढ़ते। 0 से लेके 28 दिन तक की पूरी साइकिल है, जिसमें 14 डे, यानी ये हो गया हमारा 14 डे, डे 14। ठीक है, हमने एक पूरा, अब यहाँ पे हम चार्ट तैयार कर लेते हैं। तो शुरू का 5 डेज है, जो शुरू का 5 डेज है वो कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुअल फेज। यानी कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या कह रहा हूं? कैरेक्टराइज्ड बाय क्या होना? ब्लीडिंग। कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लीडिंग, खून का आना, ब्लीडिंग, और मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, यानी ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। क्या कह सकते हैं हम? ब्रेकिंग ऑफ यानी एंडोमेट्रियल लाइनिंग का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, खास बात। आगे अब 5 से लेके जो 14 दिन तक की ये साइकिल, एक तो था 0 से 5 तक, अब है 5 से लेके ये 14 दिन तक की जो यहाँ तक साइकिल है, ये साइकिल कहलाती है फॉलिक्यूलर फेज। क्या कहलाती है? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज, या कहलाती है ये प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि अभी जो है ओवम रिलीज नहीं हुआ है, तो क्या कहलाता है? प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, यानी कि जो ओवम है वो रिलीज नहीं हुआ है अभी फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए ये क्या कहलाता है? प्री ओव्यूलेटरी फेज, उससे पहले का फेज है। और इन्हें हम कह सकते हैं एस्ट्रोजीनल फेज और एस्ट्रोजीनल फेज, और इन्हें हम कह सकते हैं प्री ल्यूटियल फेज, और इन्हें हम कह सकते हैं प्रोलिफेरेट फेज। अभी हमने पढ़ा था प्रोलिफेरेट फेज। यानी फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेट फेज, ये वो फेज है जहाँ पे क्या है, जो ओवम है, यानी कि जो एग है, यानी जो फॉलिकल है असल में क्या होता है? सबसे पहले छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल में, देन उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स में जो है आगे जाके कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। किस में कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है।
ठीक है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने के बाद ये यानी अर्ली स्टेज के बाद यानी कि जो एडल्ट स्टेज है यानी कि ग्राफियन फॉलिकल जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि मैच्योर फॉलिकल में ये कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है फिर? मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो फॉलिकल्स है तो वो क्या कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज करेक्टराइज्ड बाय ग्रोन ऑफ oogenesis। किसकी बात हो रही है? करेक्टराइज्ड बाय ग्रोन ऑफ oogenesis। फॉलिकुलर फेज किसकी बात कर रहा है? ग्रोन ऑफ oogenesis, ग्रोन ऑफ oogenesis यानी कि फॉलिकल्स की बात कर रहा है ना, एग की बात कर रहा है कि उसकी जो साइज है वो क्या कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। तो ये फॉलिकल फेज हो गया। तो पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज फॉलिकल फेज, और तीसरा फेज जो 14 डे पे होता है वो कहलाता है ओव्यूलेटरी फेज। क्या कहलाता है ये? ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज में क्या होता है कि जो ओवम है यानी जो एग है वो क्या करता है, यहाँ से रिलीज होता है। क्या होता है? एग यहाँ से, ये जो बॉडी है यहाँ से क्या होता है, इससे यानी जो फॉलिकल यहाँ से क्या होता है, जो एग है वो क्या होता है, रिलीज होता है। तो वो कहलाता है ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो डे 14 है यानी 14वें दिन पे ये क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओव्यूलेटरी फेज। लास्ट जो चौथा फेज है वो कहलाता है सेक्रेटरी फेज। क्या कहलाता है? सेक्रेटरी फेज, जिन्हें हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और जिन्हें हम प्रोजेस्टीनियल फेज भी कहते हैं, प्रोजेस्टीनियल फेज, और जिन्हें हम कह सकते हैं ल्यूटियल फेज। क्या कह सकते हैं? ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज का मतलब यह है कि यहाँ पे क्या होता है, कॉर्पस लूटियम होता है। फिर ये जब रिलीज हो जाता है तो फिर क्या फॉर्म होता है, कॉर्पस लूटियम फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? कॉर्पस लूटियम फॉर्म होता है। उसके बाद क्या फॉर्म होता है? कॉर्पस एल्बिकेंस फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम की वजह से क्या कहलाता है, ये लूटियल फेज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लूटियल फेज कहलाता है। जहाँ पे यहाँ पे जो कहानी होती है कि जब ये प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो एफएसएच एक्ट करता है। तो स्टार्टिंग से क्या एक्ट कर रहा होता है, इसको बढ़ाने में, फॉलिकल्स को ग्रोथ कराने में एफएसएच क्या करता है, एफएसएच। लेकिन 13वें दिन पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, क्या है, एलएच जो एलएच है, यानी कि 13वें दिन पे वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी जो एलएच सर्ज जिन्हें हम कहते हैं। एलएच सर्ज कब होता है? यानी ओव्यूलेटरी फेज से, यानी कि 9 घंटे के बाद, 9 घंटे के बाद ये ओव्यूलेटरी फेज होता है। क्या होता है? बेसिकली 9 घंटे के बाद ये ओव्यूलेटरी फेज होता है, ठीक है। और ओव्यूलेटरी फेज अगर यहाँ पे अगर एग रिलीज ना हो, एक ख़ास बात ये याद रखिए, अगर यहाँ पे एग रिलीज ना हो यानी कि ओव्यूलेशन ना हो, क्या हो, असल में ओव्यूलेशन ना हो, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो आगे की जो तमाम प्रोसेस है, सेक्रेटरी फेज जो है वो नहीं होगी, यानी कि जो कॉर्पस लूटियम है, ये तमाम वो चीज़ें वो फॉर्म नहीं करेंगी। तो यानी क्या कहने का मतलब है कि अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कॉर्पस जो है यानी कि जो लूटियल फेज है बेसिकली, ठीक है, जो लूटियल फेज है यानी कि जो कॉर्पस लूटियम है वो फॉर्म नहीं करेगा, यानी कॉर्पस लूटियम जो है वो डू नॉट फॉर्म, वो नहीं फॉर्म करेगा, नहीं बनेगा बेसिकली। अब जो ये लूटियल फेज है, यानी कि ये टर्म आया है लूटियम से, यानी कि कॉर्पस लूटियम से ये टर्म आया है, कॉर्पस लूटियम से ये टर्म आया है, जिन्हें हम टेम्पररी, क्या कह रहे हैं, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, यानी जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात है, जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात है, प्रोजेस्टेरोन की बात है, यानी जो इनका जो एक पीक लेवल होता है वो होता है, यानी कि बात करूं तो 24 डेज पे, ठीक है, जो इनका पीक लेवल होता है, ठीक है, जिसे हम एस्ट्रोजन सर्च वगैरह भी कहते हैं। तो इनका पीक लेवल ये हो गया। और जो एफएसएच एलएच की बेसिकली जो उसका जो पीक लेवल की अगर हम बात करें तो वो होता है तकरीबन किस पे, 13वें दिन पे। कब होता है? 13वें दिन पे, ठीक है, क्या, किसका, एलएच और एफएसएच का, ठीक है।
तो ये वो तमाम बातें हैं, ठीक है। तो मेनार्क जो है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को कहते हैं, और मेनोपॉज यानी कि स्टॉपेज ऑफ साइकिल को हम कहते हैं बेसिकली। इसमें 4 फेज़ होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉलिकुलर फेज़ और ओव्यूलेटरी फेज़ एंड सेक्रेटरी फेज़। नंबर 1 मेंस्ट्रुअल फेज़, नंबर 2 फॉलिकुलर फेज़, नंबर 3 ओव्यूलेटरी फेज़ और नंबर 4 सेक्रेटरी फेज़। अच्छा, एक बात ये कि जो FSH है, LH है, तो हमने पहले भी आपको बताया था कि इसका जो ताल्लुक है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, और मतलब कि जो सिक्रीट करती है इस तरह के हार्मोन को, और कौन चला रहा होता है, कौन रेगुलेट कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे ओव्यूलेशन की बात करिए, अगर वो फेल कर जाए तो कॉर्पस लूटियम फॉर्म नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर ओव्यूलेशन अगर मान लीजिए नहीं हो रहा है, अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन फेल कर जा रहा है, तो एक बात ये है कि उसको, उस टर्म को हम कहते हैं एनओव्यूलेटरी। क्या कहते हैं? एनओव्यूलेटरी। एनओव्यूलेटरी कहते हैं, मतलब इसका नाम ही ये, यानी कि एब्सेंट, यानी कि ओव्यूलेशन एब्सेंट हो जाता है, यानी कि जो है एनओव्यूलेटरी उस फेज का नाम होता है अगर ओव्यूलेशन फेल कर जाए, ठीक है। तो क्या कहलाता है वो? एनओव्यूलेटरी साइकिल कहलाता है बेसिकली। जब ओव्यूलेशन फेल होता है तो एनओव्यूलेटरी साइकिल कहलाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक जो है वो बात जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो हमने इसमें FSH और LH के बारे में भी पढ़ा, और हमने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस सिंपली ये कि साइकिल में फॉलिकल्स बढ़ते हैं, और जो है मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग का केस होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज में, और ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है। साथ ही फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स बढ़ते हैं, तो FSH जो हार्मोन है वो एक्ट करता है प्राइमरी फॉलिकल के बाद, ठीक है। FSH एक्ट करता है यहाँ पर कहीं, फिर जाके ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। बेसिकली इतना ही जानना है। तीसरा जो ओव्यूलेटरी फेज है, यानी कि ओवम जो है, जो एग है, जो रिलीज होता है, ठीक है। और चौथा जो है सेक्रेटरी फेज है, यानी कॉर्पस लूटियम की बात है। और कॉर्पस लूटियम, इसलिए इस फेज को ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, जो कि टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह लूटियम एक्ट करता है, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। इतनी सी बात बस हमें इस साइकिल में जाननी है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये तमाम बातें क्लियर है। बच्चों, इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक ये है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही, जिन्हें हम क्या कह रहे थे, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट मैमल की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं नॉन प्राइमेट मैमल की। जैसे इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो नॉन प्राइमेट मैमल में होता है बच्चों एस्ट्रस साइकिल। क्या कहलाता है वो? एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल, ठीक है, एस्ट्रस साइकिल। ये एस्ट्रस साइकिल किस में होता है बच्चों? यानी कि एक तरह का रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो कि होता है नॉन प्राइमेट मैमल में। किस में होता है? नॉन प्राइमेट मैमल में। जैसे हो गए रैट, रैबिट, काऊ, बुफेलो, ये सब क्या है? नॉन प्राइमेट मैमल्स है, नॉन प्राइमेट मैमल्स है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये जो साइकिल है, इसमें इन दिस साइकिल देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन अकर। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, नो मेंस्ट्रुएशन अकर। इस साइकिल में, यानी कि एस्ट्रस साइकिल में, जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है, वो बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये है कि जो डॉग है, जो फीमेल डॉग है, इस साइकिल में क्या होता है कि जो इनका जो साइकिल है ना, वो बहुत ही लंबा होता है, प्रोलॉन्ग्ड। यानी कि जो साइकिल होता है वो कैसा होता है? प्रोलॉन्ग्ड होता है, यानी काफ़ी लंबा होता है ये साइकिल। यानी कि कहा जाता है 1 ईयर तक का। कितना? 1 ईयर तक का। जैसे किनका? जैसे डॉग्स हो गए, काऊ, बुफेलो, इनका जो साइकिल होता है वो काफ़ी लंबा होता है, 1-2 महीना नहीं, पूरे साल भर का। अब कुत्ते के केस में क्या है कि आपने ये ज़रूर देखा होगा, जैसे उनमें तरह तरह के कलर के होते हैं, कुछ ऑरेंज, कुछ ब्लैक, कुछ वाइट, अलग अलग कलर के पप्स होते हैं, बच्चे होते हैं, अलग अलग एज के, अलग सेक्स के, है ना। कोई लड़का, कोई लड़की, कोई अलग कलर का, कोई कुछ अलग अलग साइज़ेस के, हर तरह के, मतलब कि उसमें वैरायटी मिलती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक डॉग ने फीमेल डॉग के साथ कोई रिलेशन बनाया, तो फिर उसके बाद दूसरा डॉग, तीसरा डॉग, इस तरह से कई डॉग से मतलब कि उसके रिलेशन बनते हैं। इसके कारण क्या होता है कि अलग अलग तरह के जो हैं वो बच्चे अलग शेप के, साइज़ के, एज के देखने को मिलते हैं। यही केस जो है, यानी कि जो प्रोलॉन्ग्ड है, यानी कि जो केस होता है, कैसा होता है? ये स्ट्रेस साइकिल प्रोलॉन्ग्ड होता है, जिसमें कोई मेंस्ट्रुएशन का वगैरह का मसला नहीं होता है, ठीक है, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता इस साइकिल में, और ये नॉन प्राइमेट मैमल्स में देखने को मिलता है। एक बात और कि ड्यूरिंग
एस्ट्रस साइकिल जो यूट्रस है वो क्या होते हैं, डज नॉट डिजॉल्व, क्या होते हैं, डजंट डिजॉल्व, तो नो ब्लीडिंग टेक्स प्लेस, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो यानी कि ब्लीडिंग का भी कोई चांसेस नहीं है, तो नो ब्लीडिंग टेक्स प्लेस। आई होप बच्चों आपको ये तमाम बातें जो आज हमने फीमेल सेक्सुअल साइकिल के बारे में पढ़ा, यानी कि चेंजेस इन ओवरी यानी ओवेरियन साइकिल, चेंजेस इन यूट्रस यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, वजाइना के बारे में, तो वजाइना के बारे में नहीं जानना बेसिकली, कुछ ज़्यादा खास रिकॉर्ड नहीं है। तो ओवेरियन साइकिल जिनमें हमने वो तमाम बातें पढ़ी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर जो हार्मोन है यानी जो गोनाडोट्रोफिन जो रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी जो उसके साथ जिसका कनेक्शन है, तो हम वो तमाम बातें जो है वन बाय वन करके हमने उनको पढ़ा और काफ़ी हद तक समझने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ आपको फीमेल सेक्सुअल साइकिल के बारे में वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर है। तो चलिए आज के लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में से शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।